तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी इसलिए क्योंकि अगर मैं आप सभी को पर्सनली समय नहीं दे पाता हूँ तो मतलब देना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी सेवाओं में व्यस्त होने के कारण, ट्रैवलिंग के कारण, तो आपके साथ पर्सनली बातचीत नहीं हो पाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे स्वामीजी प्रभु हैं, वो आपको पर्सनली फ़ोन लगाते हैं, इनवाइट करते हैं प्रोग्राम्स के लिए, बातचीत करते हैं और ग्रेजुअली वो आपसे पूछेंगे आपकी माला हो रही है कि नहीं हो रही है, आप प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो ये सब जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो स्वामीजी प्रभु के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली नेचर नहीं है बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट करने का, इसलिए मुझे भी दिक्कत होती है। मेरा नेचर है कथा करने का, तो मैं कथाकार, आई एम मोर ऑफ अ कथाकार। मैं क्लास ज़्यादा दे पाता हूँ, लेकिन पर्सनली ये यूथ प्रीचिंग में भी मेरे साथ समस्या होती है। यूथ प्रीचिंग में भी जब किसी युवाओं के साथ हम प्रचार करते हैं तो उनको भी बहुत पर्सनल समय की ज़रूरत पड़ती है। उनसे बातचीत करें, उनके जीवन में क्या चल रहा है उनसे बात पूछें, तो मार्गदर्शन दें, तो वहाँ भी थोड़ा सा लैक होता है, उतना मैं नहीं दे पाता हूँ समय, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है। मेरा नेचर है मैं ज़्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन करना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कभी कोई जिज्ञासा हो, गीता भागवत से आपके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप समय समय पर अप्रोच कर सकते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। तो ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ये यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, कहाँ से हो रहा है एग्जैक्टली? बार बार बंद चालू हो रहा है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। इस पंखे को बंद कर दीजिए, वो आवाज हो रही है। आप लोगों ने वेदों की षड दर्शन सुना है? वेदों में षड दर्शन होता है, सुना है कभी इस तरह से? जनरली ऐसा होता है, देखा गया है, माताओं का स्वभाव थोड़ा सा होता है फिलॉसफी से कम और कथा में ज्यादा रुचि होती है। इट हैज बीन सीन लाइक दैट, ऐसा देखा गया है। लेकिन इस्कॉन में तो दोनों ही चीजें जरूरी है, कथा और फिलॉसफी। कुछ लोग केवल कीर्तन पसंद करते हैं, उन्हें कथा से मतलब नहीं है। देखा आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, मंदिर में आते हैं, केवल कीर्तन अटेंड करते हैं और चले जाते हैं, तो दे हैव नथिंग टू डू विथ कथा। लेकिन ऐसा बताया गया है कि कीर्तन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान का नाम, और कथा श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी और कृष्ण दोनों साथ में होने चाहिए। केवल कृष्ण होने से नहीं चलेगा और केवल राधा रानी होने से नहीं चलेगा, दोनों का जुगल, हम जुगल स्वरूप के उपासक हैं। तो कथा भी आवश्यक है और कीर्तन भी आवश्यक है। और जब कथा की बात आती है तो कथा के अंदर भी कई प्रकार की कथा होती है।
एक होता है लीला कथा, स्टोरीज। सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, लेकिन स्टोरी का साथ साथ फिलॉसफी होना भी बहुत जरूरी है। फिलॉसफी में जब चर्चा होती है तो बड़ी बोरिंग हो जाती है चर्चा। जैसे अगर आप भागवत में जब फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो भागवत का पेज पलटना बड़ा भारी हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? अगर आप भागवत को पढ़ेंगे तो जहां जहां स्टोरीज है, तो स्टोरीज तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जहां जहां फिलॉसफी आती है तो वहां थोड़ा सा मतलब भारी हो जाता है। लेकिन वहीं पे मेजर मतलब क्या बोलना चाहिए, जूस वहीं पे है, जो दवाई वहीं पे है। जैसे सरल शब्दों में कहा जाए तो कड़वी दवाई को मीठा मीठी मिठाई के अंदर रख दिया जाता है ताकि व्यक्ति मिठाई खाए लेकिन दवाई भी अंदर जाए। तो कथा रूपी विभिन्न प्रकार की स्टोरी रूपी मिठाई के अंदर फिलॉसफी रूपी दवाई भी है, तो दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो आज थोड़ा सा हम फिलॉसफी चर्चा करेंगे और थोड़ा सा हम स्टोरी चर्चा करेंगे। इसको भी बंद कर, इस पंखे को भी बंद कर दीजिए। तो वेदों में 6 दर्शन बताए गए हैं। अगर आप सुनेंगे कि वेद क्या होते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। संस्कृत में विद धातु, हर शब्द धातु से बना है। जैसे भास्कर, भानु, भास्वान, ये बना है भ धातु से। भ धातु का अर्थ होता है प्रकाश, तो उससे कई शब्द बन गए। मतलब लोग को चलने दीजिए, इधर पे बस बंद कर जाएगा। अच्छा ठीक है। तो भ धातु से बना है, कई शब्द बने, लेकिन भ धातु का अर्थ होता है प्रकाश। इस दृष्टि से भारत शब्द का अर्थ क्या हुआ? भ मतलब प्रकाश, रत मतलब लगा हुआ है, जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए लगा हुआ है, तो कहते हैं भारत या भारतीय। ऐसे एक शब्द है विद, कई शब्द बने हैं, विदुषी, विद्यार्थी, विद्यालय, वेद, विद्वान। तो विद धातु से कई शब्द बने, विदुषी, विद्यार्थी, विद्यालय, वेद, विद्वान, मतलब ये सारे शब्द ज्ञान से संबंधित है। विद्यालय, जहां पे विद्या मिलती है वह स्थान। विदुषी, जिसके पास ज्ञान है, विदुषी, विद्यालय। विद मतलब जानना। इस प्रकार से संस्कृत की एक धातु से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, अनगिनत शब्द बनाए जा सकते हैं। ये संस्कृत की खूबसूरती है। तो विद धातु से बना है शब्द वेद। वेद का सरल शब्दों में अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद, वैदिक शास्त्र, हमारे पास है वैदिक शास्त्र। तो इन वेदों के अंदर क्या है? हम सब भारतीय हैं, उसमें भी हम हिंदू परिवारों में जन्म लिए हैं, सनातनी हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई वेद में क्या है, हम क्या बोलेंगे? क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है? रोजी कह रहे आध्यात्मिक ज्ञान है। और क्या है वेद में पढ़ा? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वेद पढ़ा है? बड़ी विडंबना है, हम सब भारतीय हैं, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो गया, हम सब आक्रोशित हो गए। लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो हमने कितने शास्त्रों को पढ़ा है? हार्डली। उन शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है हमें पता नहीं है। तो ये भारत के हिंदुओं का दुर्भाग्य है। एक हमारा स्टूडेंट है, तो वो हमारे यूथ सेंटर में रहता है। पहले जब हॉस्टल में रहता था तो उसके 6 पॉइंटर आए थे, हमारे सेंटर में रहने लगा 8 पॉइंटर आए। लेकिन एक बार उसके पिताजी आए थे तो मेरे से बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बता दिया उनको कि देखिए हमारे सेंटर में किसी के 9 पॉइंटर से कम आते हैं उसको भगा देते हैं। ऐसा मैंने उनको कन्विंस करने के लिए बोल दिया।
जैसे ही रिजल्ट आया पिताजी मुझे कॉल किया, प्रभु जी आपने तो कहा था 9 पॉइंटर नहीं आएंगे तो भगा देंगे, इसको भगा दीजिए, हम नहीं चाहते वहां पे रहे, हमने इसको बाबा बनने नहीं भेजा है। दिन में कम से कम 10 बार कॉल कर रहे हैं मुझे और 50 बार मैसेज कर रहे हैं। पता नहीं, मेरा नंबर तो था ही उनके पास, उन्होंने हमारे टेंपल प्रेसिडेंट का नंबर भी खोज लिया, उनको भी मैसेज कर रहे हैं, प्रभु जी हमारे बच्चे को बख्श दीजिए, प्रभु जी हम लोग लोन लेके उसको पढ़ा रहे हैं, उसको हमने इंजीनियर बनने भेजा है, बाबा बनने नहीं भेजा। इस प्रकार से हर दिन विभिन्न प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। अभी मैं क्या जवाब दूं? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा हमारा बस इंजीनियर बन जाए और कोई 4-5 लाख के पैकेज में नौकरी करे, बेंगलोर में जाए, दिन भर खटे, शाम को थक करके आए, सिगरेट शराब पी के सो जाए। यही तो चाहते हैं आजकल के माता पिता, फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर ले, यही चल रहा है। ये हो रहा है उनके लिए, उनके जीवन में उनका एक एक मतलब एक बेसिक, एक एवरेज हिंदू का यही मत है कि हमें रिवॉल्यूशन गया भाड़ में, क्रांति गई भाड़ में, हिंदू मुस्लिम गया भाड़ में, भैया हमारा जिंदगी क्या है कि हम बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके उसको एक नौकरी पर ला दें, उसकी शादी कर दें, बस हमें मतलब नहीं दुनिया से, देश से। ये एक एवरेज एक हिंदू का मत है। कुछ दिन पहले पुरी के शंकराचार्य ने यही बात बोली कि बाकी धर्मों के लोग उनकी संप्रदाय के लिए, उनके धर्म के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए जीते हैं, लेकिन हिंदू केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए जीता है। इसलिए वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है, कि हिंदुओं को ईसाइयों से खतरा नहीं, हिंदुओं को खतरा हिंदुओं से। और ये हम देख भी रहे हैं। एनीवे, वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, दैट इज नॉट अवर टॉपिक। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत में, अच्छा मैंने उनको जवाब भी दिया, मैंने समझाने की कोशिश भी करी, मैंने कहा देखिए अंबानी ने कितने हजारों हजारों लोगों को नौकरी दी है, सबको नौकरी पर लगाने के बाद खुद क्या कर रहा है? अगर आप अंबानी परिवार को देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो साधुओं को बुला रहे हैं, संतों को बुला रहे हैं। अभी राधानाथ महाराज को बुला करके उन्होंने एक पूरा आर्ट सेंटर इनॉग्रेट किया, कृष्णा आर्ट सेंटर। तो उन्होंने सब लोगों को काम पे लगा करके खुद क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण। अगर आप चलिए टाटाओं को देखिए, टाटा लोगों को देखिए, इन्होंने भी क्या किया, हजारों लोगों को नौकरी पे लगा करके, और ये खुद स्पिरिचुअल है। आप इन्फोसिस के मालिक को देखिए, अजीम प्रेमजी, वो स्पिरिचुअल है। आप सॉरी विप्रो का, और इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति, वो उनकी पत्नी, हजारों लोगों को नौकरी पे लगा दिया, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? वो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने कहा ये देखिए बुद्धिमानी का सौदा, कि भैया जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है उनको नौकरी पे लगा करके भाई खटते रहो, और खुद क्या कर रहे हैं? आराम से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, फ्री होकर, रिलैक्स होकर के, और पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन माता पिता ये नहीं चाहते कि लड़का मतलब व्यापार करे, कोई स्टार्टअप करे, कोई रिस्क ले जिंदगी में। वो नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? कि भाई एक नौकरी मिल जाए छोटी सी, बस। ये बहुत एक छोटा माइंडसेट है, बहुत व्यापक माइंडसेट नहीं है। एनीवे, 1000 साल से भारत गुलामी में है। 800 साल मुगलों की गुलामी करी, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी करी, अभी भी गुलामी ही कर रहा है। तो गुलामी की मानसिकता इतनी भर गई है, क्या कर सकते हैं। एनी वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि भारत में लोगों को, भारत में हिंदुओं को पता नहीं कि वेद में क्या लिखा है। तो मैं सरल शब्दों में बताऊंगा वेद में क्या लिखा है। ये तो हम टॉपिक से अलग चले जाएंगे। तो वेद में मुख्यतः 3 सेक्शन है, जिसको कहते हैं कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति। क्या क्या है? कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति। अब ये क्या है, इसमें क्या लिखा है? आप लोगों ने शब्द तो सुना होगा, कर्मकांड, कर्मकांडीय ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं। पर ये कर्मकांड है क्या? ये ज्ञान कांड है क्या? और भक्ति है क्या? वेद में ऐसा क्या लिखा है? तो सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कर्मकांड क्या बताता है? कर्मकांड बताता है, देखिए इस संसार में हर व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि मैं इंजॉय करूं,
हर व्यक्ति सुख भोग करना चाहता है। भाई जीव का स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ आनंद प्राप्त करूं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है आनंद। हम सोते भी हैं तो करवट बदलते हैं, क्योंकि एक करवट में थक जाते हैं तो दूसरी करवट बदल देते हैं। हम खाते हैं, हम कुछ भी कार्य करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम कुछ आनंद प्राप्त करें, कुछ सुख प्राप्त करें। हमारी सारी जो वृत्ति है वो आनंद के लिए है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए परिश्रम करता है तो इस उद्देश्य से परिश्रम करता है कि इसका जो फल मिलेगा वो मुझे आनंद प्रदान करेगा। अगर हम कोई वॉलंटरली खुद से अगर कुछ कष्ट भी उठाते हैं तो कष्टों के पीछे भी उद्देश्य है आनंद। आप बोलेंगे प्रभु जी कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि ये जीवन इतना दुखदाई है कि मर जाऊंगा तो आनंद प्राप्त करूंगा। तो सुसाइड करना भी वास्तविकता में आनंद की खोज है। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए जीवन में, सोच रहे हैं जीवन इतना फ्रस्ट्रेशन से भरा है कि मृत्यु मुझे सुख प्रदान करेगी। तो हर व्यक्ति वास्तव में सुख की खोज में है, आनंद की खोज में है। ये बात मानते हैं। और ये बात वेदांत सूत्र में ये बताई गई है कि जीव का, हर जीव की प्रवृत्ति है आनंदमय अभ्यास। जीव जो कुछ भी करता है उसका उद्देश्य है आनंद। अब इस संसार में अगर आनंद प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो दो तरीके से व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है सुख? तरीका नंबर 1, पाप कर्म करके। भाई किसी को सता करके, चोरी करके, डकैती डाल करके इजी मनी मिलेगी। मैं मेहनत क्यों करूं? जो मेहनत कर रहा है उसको मैं अगर मार दूंगा तो उसका धन मैं भोग लूंगा, मुझे सुख मिल जाएगा। यह व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे पास 500 रुपए है, इसको जुए में सट्टे में लगाऊंगा तो 1000 आ जाएगा, 1000 लगाऊंगा तो 5000 आ जाएगा। तो व्यक्ति संसार में सुख भोग करता है दो तरीके से। एक है पापमूढ़ तरीके से। लेकिन समस्या क्या है कि पापपूर्ण तरीके से अगर व्यक्ति सुख भोग करता है तो सुख तो कम समय मिलता है, लेकिन जब इसका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दुखदाई होता है। इसलिए वेद बताते हैं कि सुख भोगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम इलीगल तरीके से सुख भोगोगे, पाप पापपूर्ण कृत्य से अगर सुख भोगोगे तो ये सुख लंबा समय चलेगा नहीं। ये सुख बहुत जल्द ही दुख में परिणत हो जाएगा, दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वेद में कर्मकांड बताया गया है कि आप अगर सुख भोगना चाहते हैं तो सुख भोगिए, लेकिन लीगल तरीके से, पुण्य कर्म के माध्यम से, पाप कर्म के माध्यम से नहीं। कम से कम ऐसा सुख मत भोगिए जिससे आपको नारकीय जीवन प्राप्त हो, नारकीय यातना प्राप्त हो। आप बोलेंगे प्रभु जी नरक किसने देखा है? कपिल मुनि भागवतम के 3रे स्कंद में 2 प्रकार के नरक बता रहे हैं। एक नरक तो मरने के बाद व्यक्ति जाता है, लेकिन एक नरक इसी जीवन में हम देखते हैं। इसी संसार में आप हॉस्पिटल चले जाइए, पागल खाने में चले जाइए, आप कोर्ट में चले जाइए, क्या लोग नारकीय जीवन नहीं जी रहे हैं? इसी जीवन में किसी को ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो रहा, कोई अपाहिज पैदा हुआ है, किसी को गंभीर बीमारी हो गई है, किसी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अभी कोर्ट केस में फंस गया है। ऐसा होता है, देखने में आता है। तो यही जीवन नरक बन जाता है। जब आप झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखेंगे लोग रह रहे हैं तो लगता नहीं कितना कैसा जीवन जी रहे हैं। यद्यपि कपिल मुनि ये भी बोल रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रभावी है कि व्यक्ति नरक में भी सुख खोज लेता है। ये भगवान की माया शक्ति का इतना प्रभाव है कि व्यक्ति नरक के अंदर भी सुख खोज सकता है। हम कह रहे हो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बड़े देखो कैसा जीवन जी रहे हैं, कितना कष्ट में है। वो कष्ट में नहीं है, वो उसमें भी सुख खोज लिए। एक जो सुअर होता है, उड़िया में कहते हैं घुसुड़ी, वो भी हम कहते थे कितना दयनीय जीवन जी रहा है, लेकिन वो उस जीवन में खुश है। एक बार इंद्र, प्रश्न लास्ट में, क्लास के लास्ट।
हर व्यक्ति भोग रहा है, हर व्यक्ति भोग रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि क्लास को बीच में इंटरप्ट करना अच्छा नहीं है। तो हर व्यक्ति इसी मतलब इस संसार में भी नरक होता है। हम कह रहे हैं, जैसे एक बार की बात है, इंद्र को श्राप मिला कि वो घुसड़ी बन जाए। तो नारद मुनि गए वहां पे, समझाया, अरे तुम इंद्र हो, तुम घुसड़ी नहीं हो, कहाँ जीवन, कैसे जीवन जी रहे हो, स्वर्ग चलो, वहां सुख है। तो वो इंद्र जो घुसड़ी के शरीर में बोल रहे कि वहां पे मुझे मल मिलेगा स्वर्ग में, बोले नहीं, वहां तो मल नहीं मिलता। बोले फिर नहीं जाना। तो व्यक्ति वहीं पे खुश है। हमारे जीवन को देख करके जो उन्नत श्रेणी के भक्त होंगे वो देखते हैं इन लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, इन लोग को हरिनाम में कोई रुचि नहीं है, ये लोग इतना बहुमूल्य समय नष्ट कर दे रहे हैं। जो उन्नत श्रेणी के भक्त होंगे वो हमको देखते होंगे कि हम कैसे जी, हम अपने आप को समझ रहे हैं हम कितना खुश है, कितना आनंद में, कितनी भक्ति चल रही है। तो ये माया देवी का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति नरक में होता है लेकिन अपने आप को सुखी समझता है। उससे पूछे कैसे चल रहा है जिंदगी, बहुत बढ़िया चल रही। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति अस्पताल में पड़ा हुआ है, हाथ पैर टूटे हुए हैं और टंगा हुआ है, कोई मित्र जाके उससे पूछता है, भाई कैसे हो, पहले से बेटर हूं। और तो और कभी कभी आपने दो बूढ़े लोगों को बात करते देखा होगा, बोले मेरे पेट में दर्द है, बोले तेरे तो केवल पेट में दर्द है, मेरे तो घुटनों में भी दर्द है, बोले मेरे घुटनों में क्या, मेरे तो सिर में भी दर्द रहता है। वो चौथा बोलेगा तुम्हारे तो सिर में दर्द रहता है, मैं तो बोलता हूं तो पार्टी से आवाज नहीं निकलती है। एक व्यक्ति बोलेगा पता है तू जितना कमाता है ना उतना तो मेरी दवाइयों में खर्चा निकल जाता है। तो इसमें भी आदमी अच्छा, ये कोई क्या बूस्ट करने की बात है, ये क्या खुशी की बात है, ये कोई बहुत महानता की बात है? लेकिन व्यक्ति माया का ऐसा आवरण है कि अपने दुख को ही सुख करके प्रस्तुत करता है। भाई तू जितना कमाता है ना उतना तो मैं दवाइयों में खर्च कर देता हूं। इसका अर्थ क्या है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में बताए कि जब विदेशों से भारत में कोई व्यक्ति आता है तो वो भारत में दिखाते हैं कि देखिए देखिए हमारे कितने सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड जेल हैं। इस तरह दौरा कराते हैं ना, विदेशियों में दौरा कराते हैं, या भारत से कोई मंत्री आता है तो उनको दौरा कराते हैं। तो महाराज बताते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे इतने सोफिस्टिकेटेड अस्पताल है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे कितने सारे पेशेंट हैं। और कोई हम दिखाते हैं कि हमारे कितने सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल, प्रिजन हाउस है, जेल है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे कितने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। तो अपने दुख को ही हम सुख करके दिखाते हैं, यह है माया का प्रभाव। तो इस जीवन में तो मरने के बाद नरक है तो वो तो है ही है, इसी जीवन में व्यक्ति नरक देखता है। तो अगर हम अब ये दुख क्यों है संसार में, क्यों व्यक्ति दुख भोगता है? पाप कर्मों के कारण, सरल शब्दों में। तो कर्मकांड बताता है कि अरे सुख भोगो ना, लेकिन कैसे सुख भोगो? कम से कम पाप कर्म से मत सुख भोगो, क्योंकि इवेंचुअली ये जो पाप कर्म है ये इनका जब फल प्रारब्ध मतलब जैसे बीज के रूप में है अभी ये पाप, जब ये फल देना शुरू कर देगा, पाप का फल कष्टकारी होगा। इसलिए अगर आपको सुख भोगना है तो वेदों में बहुत सारी ऐसी टेक्निक दी गई है कि आप कैसे सुख भोग सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर स्त्री गमन करना पाप है, तो वेदों में दिया है ठीक है आप विवाह करिए, आप विवाह यज्ञ का पालन करिए और आप धर्म के राह पे चलते हुए स्त्री संग करिए। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो पाप का जो आक्षेप है वो नहीं लगेगा और आप सुख भी भोग लेंगे। अगर आपको कुछ भोजन करना है तो यज्ञ में अर्पित भोजन प्राप्त करिए। कोई बोल सकता है नहीं मैं तो मुझे तो मांसाहारी करना है, तो वेद में कहा ठीक है आप बलि अर्पित करिए और बलि अर्पित करने के पश्चात उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। लेकिन बलि भी आप हर समय नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर बलि अर्पित करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि किसी किसी पर्टिकुलर त्योहार में बलि अर्पित करनी पड़ेगी। कम से कम जो बुचर खाने चल रहे हैं ये तो
अब बुचर खानों में जितना पाप कर्म हो रहा है, पाप वहां पे भी है, लेकिन पाप की जो इंटेंसिटी वो कम हो गई। मांसाहार तो तब भी पाप रहेगा, लेकिन पाप की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो व्यक्ति कोई धर्म का पालन ना करके बुचर खानों में अनकंट्रोल्ड मांसाहार कर रहा है, तो कम से कम कुछ नियंत्रित होगा। इसलिए तो वेदों में नियम दिए गए, जैसे उड़ीसा में भी मानते हैं कि गुरुवार के दिन मांसाहार नहीं करेंगे। तो भाई गुरुवार के दिन मांसाहार नहीं करने से क्या हो गया? अरे भैया, जो व्यक्ति 7 दिन मांसाहार करता, कम से कम एक दिन तो उसका पाप कम हुआ, एक दिन तो बचा। फिर बोलेंगे नहीं पूरे कार्तिक महीना नहीं करेंगे, फिर छाड़ खाई आ जाएगा, पूरे महीने का एक साथ खा जाएंगे, कि कम से कम श्रावण मास में नहीं करेंगे। हमारे बेस में, हमारे यूथ सेंटर को चलाने के लिए हम लोग प्रसाद वितरित करते हैं कि बाहर से स्टूडेंट लोग आकर के प्रसाद पाएं। तो इस बार हमारे बेस के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स, बड़े खुश थे, प्रभु जी इस बार तो बढ़िया सेल हुआ, कम से कम बाहर से 20 बच्चे आ रहे प्रसाद लेने के लिए। अब इस महीने आना अचानक बंद कर दिए, तो सबने दिमाग में चक्कर क्या है? वो चक्कर ये था कि वो श्रावण मास था, इसलिए 20 आ रहे थे, अब 20 से वापस से 4-5 पे आ गए। अब निष्कर्ष निकला कि कार्तिक में फिर रेट बढ़ जाएगा। तो चलिए, कम से कम 12 महीने जो पाप कर्म करते, 2 महीना तो बच गया। जो 12 महीनों को उनको दंड भोगना पड़ता, तो कम से कम 2 महीने का तो बचा। अगर 12 महीने के उनको 1200 कोड़े पड़ते, तो कम से कम 200 कोड़े तो बचे। नरक की यातना कुछ तो कम हुई। इसलिए वेदों में कर्मकांड दिया गया है कि कर्मकांड व्यक्ति करेगा तो कम से कम कुछ पाप से बचेगा। तो अब पाप नहीं, अब कुछ लोग होते हैं जो कर्मकांड को इतना पक्की तरीके से पालन करते हैं कि पाप कर्म हर तरह से छोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करते, ऐसे बहुत लोग हैं। तो देखिए, एक है जो पूरी तरीके से नास्तिक है। अब वो नास्तिक व्यक्ति ग्रेजुअली बन गया कर्मकांडी। मतलब जो व्यक्ति 7 दिन मांसाहार करता था, अभी कम से कम 2 दिन छोड़ दिया। कुछ तो विकास हुआ, कुछ तो वो नीचे से ऊपर उठा, कुछ तो डेवलपमेंट हुआ। उसमें से और कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, तो उनमें कुछ लोग और प्रकार के पाप कर्म छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 7 दिन मांसाहार नहीं करते, ऐसे भी लोग होते हैं। 7 दिन नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, सुख भोग रहे हैं। लेकिन कैसे सुख भोग रहे हैं? वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए। अच्छा, अब कोई व्यक्ति विचार कर सकता है कि अब इस तरीके से कोई व्यक्ति है जो कई जीवन वेदों की मर्यादा पालन करते रहा और पाप कर्म से ऊपर उठ गया, कई जीवन। अब एक समय आएगा, एक व्यक्ति विचार करेगा कि मैं पाप कर्म नहीं करता, मैं वेद मर्यादा के अंदर रह करके जो भी वेदों के अंदर निर्धारित कर्म कांड है मैं वो करता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सेकंड प्रश्न उठता है, फिर भी मुझे कष्ट मिलता है। मैं कष्टों के लिए मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। लोग कुछ बोलते हैं ना, अरे हम तो कुछ पाप नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को कष्ट नहीं देते, हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ, हमें ही दुख क्यों मिला? ऐसा होता है, सुना आप लोगों ने, इस प्रकार लोग बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? फिर व्यक्ति विचार करता है, अरे मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? अगर मैं पाप कर्म नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, मुझे दुख क्यों मिलता है? तो व्यक्ति फिर एनालिसिस करता है, व्यक्ति विचार करता है, विचारशील बनता है और एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। वो निष्कर्ष क्या है? वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जो जगत जिसमें मैं रहता हूं इसको दुखालय कहा गया है। गीता में भी इसको दुखालय कहा गया है, अन्य शास्त्रों में भी इसको दुखालय कहा गया है। क्यों दुखालय कहा गया है? भले ही मैं पाप कर्म ना करूं, लेकिन इस जगत
का स्वरूप ही ऐसा है कि यह दुख देने के निमित्त बना है। हिमालय पे क्या मिलेगा? हिम, बर्फ। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो व्यक्ति इस जगत को जब एनालाइज करता है, वो कर्म कांड से उठकर ज्ञान कांड में आता है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, वो फिलोसफर किस चीज की फिलोसफी है उनके पास? वो इस संसार को कई एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। इस संसार में ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, ऐसा दुखी है, उतना कष्ट पा रहा है, क्यों इस संसार में इतना कष्ट है? तो निष्कर्ष पहुंचता है क्या? क्यों ये संसार ही ऐसा है, ये बनाया ही ऐसा गया, ये है ही ऐसा। इसको कहते हैं ज्ञान कांड। वेदों में 6 दर्शन है। सबसे पहला दर्शन कहलाता है पूर्व मीमांसा, जिसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं, जिसके प्रणेता है जैमिनी ऋषि। नाम सुना आप लोगों ने? जैमिनी ऋषि। इन्होंने प्रथम दर्शन दिया है जिसका नाम है कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति सुख भोगना चाहता है, लेकिन सुख भोगने के 2 तरीके हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म। पाप कर्म कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दुखों में परिणत हो जाएगा। तो व्यक्ति वेदों में दिए गए पुण्य कर्मों का आश्रय लेता है, वेदों में दिए गए यज्ञ, विभिन्न प्रकार की साधनाएं करता है, जिससे उसे कुछ पुण्य अर्जित हो, जिस पुण्य के बल पर कोई संसार में सुख भोगता है। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति अंबानी के घर में जन्म लिया, तो निश्चित रूप से उसने कुछ पुण्य किया हुआ, तभी तो वहां जन्म लिया। कोई अदानी के घर में जन्म लिया तो कुछ पुण्य किया होगा ना। कोई व्यक्ति है जिसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हुए, किसी को नहीं मिले, क्यों ऐसा अंतर हुआ? उसके कर्मानुसार। तो ये सिद्धांतों की चर्चा कहां की गई है? कर्म मीमांसा में। वेदों की कर्म मीमांसा में इसकी चर्चा की गई है, जिस कर्म सिद्धांत के प्रणेता है जैमिनी ऋषि। और ये कर्म मीमांसा कर्मकांड के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति कितना भी पुण्य कर ले, फिर भी इस संसार में उसको दुख प्राप्त होगा। क्यों दुख प्राप्त होगा? क्योंकि संसार को बताया ही गया है दुखालय। व्यक्ति आकलन करेगा, एनालिसिस करेगा कि मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। दुख मुझे इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये संसार दुखालय है, और ये जो शरीर है ये दुख प्राप्त करने के लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये शरीर कितने प्रकार से हमको सुख दे सकता है? छोटा सा उदाहरण, ये जो कान है, कान के नीचे का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा कितने प्रकार से हमको सुख दे सकता है? ऐसा क्या करेंगे कि इसको सुख मिले? कितने तरीके से इसको सुख दे सकते हैं, इस कान के इस हिस्से को? देखिए, सोचना पड़ रहा है ना। अच्छा, दुख देने के कितने तरीके हैं इसको? कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ा है वो जानते हैं, जब सिस्टर ऐसे ऐसे चिमटी कोटती थी कान के यहां पे। कान में इन्फेक्शन हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। मेरा कान में इन्फेक्शन है, अभी भी दर्द चल रहा है, 2 महीना हो गया, स्टिल दर्द अभी तक गया नहीं है, आज ही मेडिसिन खानी पड़ी। तो दर्द कितने प्रकार से, फुंसी हो सकती है, हजारों प्रकार से कष्ट प्राप्त हो सकता है। कष्टों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान ने एक छोटी उंगली दी है पैर के अंदर, कोने वाली उंगली, उसका एक ही पर्पस है, वो उंगली इंडिकेटर याद दिलाती रहती है संसार दुखालय है। जब जल्दी जल्दी में टकरा जाती है तो जो पीड़ा वो उंगली देती है छोटी वाली, सबको अनुभव है। पूरा फिलॉसफी, जितना वेद वेदांग, सब याद आ जाता है। भगवान ने बनाए इस प्रकार से। वो छोटी उंगली को सुख देने के कितने तरीके हैं, लेकिन वो दुख कितने प्रकार से देती है। आए दिन दुख मिलता है।
केवल इमेजिन करिए, ये नाखून दीवार पे टकरा रहे हैं, टकराइए मत, केवल सोचिए कैसे, सोचने से कैसा लगता है ना। और कभी कभी टॉम एंड जेरी में आता है, वो टॉम ऐसे गिरता है दीवार से ऐसे खरोचते हुए, हम नहीं गिरे, केवल इमेजिनेशन करने से कितना खरोच होता है। कभी गाड़ी के साइलेंसर से पैर जल जाए और वो खाल उधड़े तो कितना कष्ट होता है। कभी करंट लग जाए, ये शरीर भिन्न प्रकार से कष्ट देता है, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो ये संसार दुखालय है और उस दुख को भोगने के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ये शरीर। इस अब एक नई फिलॉसफी जनित होती है, इसको कहते हैं न्याय, लॉजिक, जिसके प्रणेता है गौतम। गौतम ऋषि लिखते हैं न्याय शास्त्र में, न्याय मतलब लॉजिक, व्यक्ति लॉजिकली समझता है कि संसार में हर जगह हर कोने में दुख है। प्रभुपाद से किसी ने कहा, स्वामी जी अमेरिका हैज लेस डेथ रेट। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, डेथ रेट इज सेम एवरीवेयर 100%। जो मृत्यु दर है वो पूरे विश्व में सेम है, कितनी है? 100%। कौन बोला 70%? तो आप बोलेगे, कोई बोला कि 100% मतलब हर व्यक्ति मरेगा। तो हम लोग डेथ रेट कैलकुलेट, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, जो डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं, इस जगह की ज्यादा, इस जगह की कम है। तो कहते हैं सब जगह की ज्यादा है, 100% है। इस देश में भी लोग दुखी है, दूसरे देश में भी लोग दुखी है, पूरे जगत में कहीं पे भी जाए व्यक्ति दुखी है। तो ये गौतम ऋषि एनालाइज करके बता रहे हैं कि संसार में आप किसी भी कोने में चले। अच्छा, आप लोग सोचते हैं कि देवता लोग सुखी हैं, नहीं, वो भी सुखी नहीं। भागवत पढ़ लीजिए, देवता लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि उनकी कुर्सी कब छूट जाए, कौन असुर आए उनको उनकी कुर्सी हत्या के ले जाए, उनको बंदी बना ले। देवता लोग भी हमेशा डरते रहे इसलिए। और देवता लोग तो भारी इनसिक्योर है कि कोई ऋषि मुनि तपस्या करे नहीं कि देवता लोग को लगे कि अभी हमारी कुर्सी गई, इनसिक्योर हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के एक एक पक्षी या एक छोटा सा जानवर अगर कुछ खा रहा होता, पक्षी को देखो आप, देखिए आप, कुछ खाता है, कई बार पीछे मुड़ के देखता है, क्यों? उसको इनसिक्योर फील होता है, कौन पीछे से आके मुझे कैप्चर कर लेगा। तो एक पक्षी भी इनसिक्योर है और स्वर्ग का देवता भी इनसिक्योर है। एक छोटा सा पक्षी भी इनसिक्योर है, स्वर्ग का देवता भी इनसिक्योर है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इस स्वर्ग में भी लोग दुखी हैं। तो जैमिनी ऋषि ने तो कर्म कांड बता दिया कि भाई कर्म, अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा। लेकिन गौतम कह रहे नहीं नहीं, कितना भी अच्छा कर्म कर लो, स्वर्ग में भी चले जाओ, दुख वहां पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये जो शरीर है, ये दुख प्राप्त करने के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये दो दर्शन हो गए, जैमिनी का कर्म मीमांसा और गौतम का न्याय। अब एक व्यक्ति के जीवन में प्रश्न उठेगा कि अरे अगर संसार में दुख मिल रहा है, संसार है क्या, ये बना किससे है? तो वे आती है वैशिशिका, जिसके प्रणेता है कनाड। नाम सुना आप लोगों ने? एक कनाड नाम के ऋषि हुए, महर्षि कनाड, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। डेल्टन से भी पहले की एटॉमिक थ्योरी दी है किसने? कनाड ने। महर्षि कनाड ने बताया कि ये संसार जो है, ये अल्टीमेटली परमाणुओं का बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली छोटे छोटे अणु परमाणु है। वही छोटे छोटे अणु परमाणु अलग अलग प्रकार का रूप बना लिए हैं। किसी रूप को हम देखते हैं हमें सुंदर लगता है, किसी रूप को हम देखते हैं हमें भयभीत लगता है। कुछ स्थिति हमें अच्छी लगती है, कुछ हमें बुरी लगती है, कुछ हमें सुख लगता है, कुछ हमें दुख लगता है, कुछ सुगंधित लगता है, कुछ बदबूदार लगता है। लेकिन वास्तविकता में सारी वस्तुएं किससे बनी है? अणु परमाणुओं से। और ये जो रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, एक प्रकार की माया है, इल्यूजन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो कुछ भी नहीं है, वो अणु परमाणु है। तो वैशिशिका थ्योरी में कनाड बता रहे हैं, जिसको भारतीय विज्ञान ने महर्षि कनाड को
एटॉमिक थ्योरी का जनक माना है, क्योंकि डेल्टन से भी हजारों साल पहले उन्होंने ये बताया था कि संसार वास्तव में बना है अणु परमाणुओं से। और यहां पे जो हमें सत्यता प्रतीत होती है, सत्यता वास्तव में है नहीं। अब एटम मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन अब और एक फिलॉसफी आगे बढ़ती है कि ठीक है ये एटम मॉलिक्यूल से बना है, तो ये एटम मॉलिक्यूल से विभिन्न प्रकार का रूप लिया कैसे, और विभिन्न प्रकार का रूप लेने के पश्चात इसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है। अरे ये जगत दिख रहा है मुझे, देखने वाला कौन है? कि जगत तो मेरे सामने प्रतीत हो रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? इस जगत में सुख दुख है, उस सुख दुख को भोग कौन रहा है? मैं भोग रहा हूं। और किस माध्यम से भोग रहा हूं? इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा हूं। यानी मेरा अस्तित्व भी है, इंद्रियों का अस्तित्व भी है, मन का अस्तित्व भी है। और जब मैं बोल रहा हूं मेरा अस्तित्व, तो अहंकार का अस्तित्व भी है। तब जगत का एनालिटिकल एनालिसिस होता है, इसको सांख्य कहते हैं। संख्या में एनालिसिस कर देते हैं कि जगत क्या है। ये त्रिगुणात्मक जगत है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की माया शक्ति के द्वारा प्रभावित है। एक जीव है, जिस जीव के ऊपर इंद्रियों का आवरण है। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय मतलब आंखों से रूप प्रतीत होता है, कानों से शब्द, नासिका से गंध, जीभा से स्वाद, त्वचा से स्पर्श, हाथ पैर मुंह उदर और उपस्थ। ये होगी 5 कर्मेंद्रिय जिससे जीव का संसार में कर्म करता है। ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान विषय वस्तु है। इस प्रकार से इस संसार को जीव एक्सपीरियंस करता है। इसके पहले थ्योरी में जीव के अस्तित्व के ऊपर इतनी चर्चा नहीं हुई। संसार बना है एटम मॉलिक्यूल से, लेकिन जीव उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। परंतु जीव है क्या? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, भौतिक वस्तुओं से बना हुआ ये संसार है, लेकिन जीव क्या है? इससे परे चिन्मय वस्तु है। ये जो संसार जिन मेटेरियल से बना है वैसे जीव नहीं है, जीव बिल्कुल उससे भिन्न है। तब वहां पे भिन्न है मतलब इस संसार से परे कोई जगत है, जिस जगत से इस जीव की उत्पत्ति है। क्योंकि संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो मेटेरियल है, स्पिरिचुअल नहीं है। इसका मतलब इस संसार से परे कुछ स्पिरिचुअल है। तो ऐसे ये उद्भूत हुआ, सांख्य थ्योरी कहते हैं इसको जी। और जब सांख्य में व्यक्ति एनालिसिस करता है तो आगे बढ़ता है, तो वो 24 तत्वों में संसार को क्लासिफाई करता है। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां टोटल 10 हो गई, ज्ञानेंद्रियों के विषय टोटल 5 15, मन बुद्धि अहंकार 3, ये हो गए 18 तत्व। तत्पश्चात सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रधान महत्त्व। इस प्रकार से पूरे संसार का एनालिसिस करता है, जो सांख्य कहते हैं। और इन सब के माध्यम से भोगने वाला कौन है? जीवात्मा। वो जीवात्मा इस संसार का नहीं है, वो संसार से परे है, क्योंकि वो आत्मा है, वो चेतना है, चेतनशील है। संसार की सारी वस्तुएं अचेतन है। इस तरह एनालिसिस करता है। इसको कहते हैं सांख्य, जिसको कपिल ने दिया है। वेदों के षट दर्शन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद जब जीव अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान करता है, और ध्यान करने की पद्धति क्या है? योग के माध्यम से। पतंजलि ने योग सूत्र दिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि की स्थिति में जीवात्मा अपने और परमात्मा के संबंध को समझता है। परमात्मा के साथ जीव का जो संबंध है, जीव क्या है? एक अंश है, परमात्मा पूर्ण है। और जीव जब अपने संबंध को स्थापित करने की कोशिश करता है परमात्मा के साथ, उसको योग कहते हैं। जिस योग का ज्ञान
पतंजलि ने दिया। तो कर्म मीमांसा दी जैमिनी ने, न्याय दिया गौतम ने, तत्पश्चात वैशेषिका थ्योरी दी कनार्ड ने, तत्पश्चात सांख्य दिया कपिल ने, तत्पश्चात योग दिया पतंजलि ने। तो कर्म मीमांसा कर्मकांड में आ गया, न्याय, वैशेषिका, सांख्य और योग, ये चार आ गया ज्ञान कांड में। योग की पूर्णता क्या है? योग की पूर्णता है कि जीवात्मा ये समझ जाए कि मैं अणु हूं, परमात्मा विभु है, मैं अंश हूं, वे अंशी हैं, मैं छोटा हूं, वे बड़े हैं। और छोटा बड़े के सामने क्या करता है? छोटा बड़े के सामने क्या करता है? नतमस्तक हो जाता है, सर अंडर करता है, सरेंडर करता है। तो वेदों का जो तीसरा पार्ट है भक्ति या वेदांत, इसमें जीवात्मा पूर्ण परमात्मा की शरण स्वीकार करता है, अपने आप को उनके अंश के रूप में समझ पाता है। इस प्रकार से वेद के 6 दर्शन बताए गए हैं। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन थोड़ा जैसे कि मैंने बताया थोड़ा फिलोसॉफिकल है। तो व्यक्ति पहले कर्मकांड का सहारा लेता है, पुण्य कर्म के माध्यम से सुख भोगना चाहता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि मैं कितना भी पुण्य कर लूं इस संसार में दुख रहेगा। ये रियलाइजेशन उसको न्याय के अंतर्गत आता है, लॉजिकली समझता है। तत्पश्चात वो क्वेश्चन करता है कि संसार है क्या, तो उसको आंसर मिलता है संसार कुछ भी नहीं है, ये सब अणु परमाणुओं से बना हुआ है और माया के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के रूप लिया हुआ है। तत्पश्चात व्यक्ति अब ये सोचता है कि भाई विचार करता है इस संसार को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो चेतना है। किस माध्यम से एक्सपीरियंस कर रहा हूं? इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो जब इंद्रिय, मन और चेतना का जब सांख्यिक एनालिसिस होता है तो सांख्य कहते हैं। तत्पश्चात जब वो समझ जाता है कि मैं एक अणु आत्मा हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं चिन्मय हूं, मैं कहीं और से आया हूं, क्योंकि इस संसार की सारी वस्तुएं भौतिक हैं, अचेतन हैं, लेकिन मैं चेतनशील हूं। इसका मतलब मेरा अस्तित्व इस संसार से परे है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि संसार से ही चेतना का उदय हुआ है। बायोलॉजी में पढ़ाते हैं कि इसी संसार के केमिकल्स का ऐसे कुछ घटन हुआ कि अचानक से जीवन उत्पन्न हो गया। लेकिन वेद इस बात को नहीं मानते, ये नास्तिकवाद है। वेद क्या मानते हैं कि जीवन इस संसार के रासायनिक तत्वों से उत्पन्न नहीं होता। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। जैसे कि विज्ञान में बताया जाता है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि इस संसार के केमिकल्स में ऐसा कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ और अचानक जीवन उत्पन्न हो गया। फिर वो जीवन बढ़ता चला गया, पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर मल्टीसेलुलर हो गए, फिर इवोल्यूशन हुआ और ऐसा करते करते आज मनुष्य की स्थिति में हम आ गए हैं। लेकिन वेद बताते नहीं, जीवन इन भौतिक पदार्थों से सर्वथा परे है। ये जगत पूरी तरीके से अचेतन है, इसमें जीव चेतन वस्तु है, वो इस संसार से नहीं आई है। इसका अर्थ है कि एक अन्य संसार है। बहुत सारे फिलोसफर्स इस सिद्धांत को नहीं मानते, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी इस बात को नहीं मानती कि जीवात्मा का अस्तित्व है। इस्लाम इस बात को नहीं मानता। इस्लाम की फिलॉसफी कहती है कि जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो जीवात्मा का उदय होता है। बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि आप लोग जो संसार में बच्चों को जन्म दे रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि आप एक जीवात्मा का सृजन करके उसको इस कष्ट भरे संसार में ला रहे हैं। इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हैं।
इसलिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि व्यक्ति को संसार में सृजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को इस संसार में लेकर के आ रहे हैं और संसार दुखालय है। वो तो मानते ही संसार दुखालय, लेकिन जीवात्मा जो आई है, आप क्यों लेके आए? आपको नहीं लेकर के आना चाहिए। अच्छा, इस फिलॉसफी में समस्या क्या है? या मुसलमानों की फिलॉसफी जो इस्लामिक फिलॉसफी है, उनके फिलॉसफी के अनुसार जीवन का सृष्टि कब हुई? जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है उस क्षण जीवन की सृष्टि, उससे पहले जीवात्मा का अस्तित्व नहीं था। अच्छा, ये फिलॉसफी में क्या समस्या है? हाँ, क्या? नहीं, आदम और ईव से तो हुआ। आपका अस्तित्व कब था, कब हुआ? अगर पुनर्जन्म नहीं है, आपका पूर्व जन्म नहीं था, तो आपका अस्तित्व आए कब? आप अस्तित्व में कब आए? सेम जैसे बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि आप अस्तित्व में कब आए? जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तब आपका अस्तित्व था, उससे पहले आपका अस्तित्व नहीं था। सिमिलरली इस्लामिक फिलॉसफी बोलती है कि आपका अस्तित्व कब हुआ? पूर्व जन्म, अगर पूर्व जन्म को तो मानते ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका अस्तित्व हुआ कब? आप इस संसार में आए कब? लेकिन इस फिलॉसफी में कितना बड़ा समस्या है, कई तरीके से समस्या है। समस्या नंबर 1, अगर हम पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं तो फिर कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, कोई अमीर परिवार में जन्म ले रहा है, कोई कष्ट पा रहा है, कोई सुख भोग रहा है, कोई भारत में है, कोई अफगानिस्तान में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है, एक्सीडेंटल हो गया, ये बाई चांस हो गया। अगर बाई चांस हो गया तो ऊपर वाला तो कितना निष्ठुर है, कितना क्रूर है। उनके पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी नास्तिकवाद एक तरह की। नास्तिकवाद क्यों है? क्योंकि पहले जीवात्मा का अस्तित्व नहीं था। बुद्धिस्ट फिलॉसफी जैसे बोलती है कि आप संसार में जीवात्मा को लेके आ रहे हैं। अरे आप लेके नहीं आएंगे, कोई ना कोई लेके आएगा, क्योंकि जीवात्मा कर्मानुसार इस संसार में आती है। भागवतम में कपिल मुनि बता रहे हैं माता देवाहूति को कि संसार में कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देव उत्पत्तये। जैसे ही आप कर्म का सिद्धांत समझा देते हैं वैसी प्रॉब्लम सॉल्व। इस संसार में हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में कर्मानुसार, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देव उत्पत्तये। हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी घर में जन्म लिया, किसी परिस्थिति में जन्म लिया, किसी देश में जन्म लिया है, क्यों? कर्मणा दैव नेत्रेण, प्रकृति के नियंत्रण के अंदर, ईश्वर के नियमों का पालन करते हुए। तो कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ भी बाई चांस नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि जीवन तो रसायनों से उत्पन्न होता है, लेकिन सांख्य थ्योरी इसका खंडन करती कि नहीं, जीवन रसायनों से उत्पन्न नहीं होता है। जितने भी तत्व हैं, 24 तत्व, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें किसी में चेतना नहीं है। ये भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश के संगठन विघटन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न नहीं होता है। जीवन के लिए 25वां तत्व है आत्मा। और ये आत्मा क्या है? ये परमात्मा का अंश है। और आत्मा का उदय इस संसार से नहीं हुआ है। इसलिए सांख्य दर्शन में पहली बार इस संसार से परे कोई संसार है, इसकी भी चर्चा की गई है। कनेक्शन समझ पा रहे हैं कि फिलॉसफिकली समझिए। और गीता में तो कितने सुंदर तरीके से समझाया गया है। गीता में तो भगवान बोल रहे कि ये जो जगत है, ये ऊर्ध्वमूला अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये जो संसार है, इसकी तुलना एक वृक्ष से करी गई है, जिस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और शाखा प्रशाखा नीचे की ओर है। अभी प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सा पेड़ है कि जिसकी जड़ें ऊपर होती है और शाखा प्रशाखा नीचे होती है? आपने देखा है इस तरह का कोई पेड़ है आपके एक्सपीरियंस में? ऐसा कोई पेड़ आप लोगों ने देखा है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखा प्रशाखा नीचे है?
है। कहां है? किसी तालाब के किनारे पे अगर आप देखेंगे एक पेड़ लगा हुआ है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो रिफ्लेक्शन कैसी होती है? उसमें जड़ें ऊपर है और शाखा प्रशाखा नीचे है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जो संसार है वो ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखा प्रशाखा नीचे है। इससे इमीडिएटली आंसर क्या निकलता है कि जो संसार है एक ऐसे जगत का रिफ्लेक्शन है, ये ओरिजिनल जगत का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब है कि संसार से परे कोई संसार है। थोड़ा फिलोसफिकल, लेकिन कितना सुंदर तरीके से समझाया गया है। ये जो जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो उस जगत का रिफ्लेक्शन है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। रामानुज आचार्य का नाम सुना आप लोगों ने? शंकराचार्य का नाम सुना आप लोगों ने? शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया कि संसार मिथ्या है। सुना आप लोगों ने? जगत सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि संसार मिथ्या है और उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, दो उदाहरण दिए कि आप भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? क्योंकि आपने सांप को, रस्सी को सांप समझा हुआ है। एक कमरे में घुसे, कमरे में अंधेरा है। एक कमरे के अंदर आप प्रवेश करते हैं, कमरे में अंधेरा है। अचानक आपका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है, आप घबरा जाते हैं, आपको पसीना छूटने लगता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उस समय कोई व्यक्ति आता है और लाइट चालू कर देता है, तब आप क्या देखते हैं? ये सांप नहीं था, ये तो रस्सी थी। तुरंत आपका डर चला गया, तुरंत आपकी घबराहट चली गई, तुरंत आपकी हार्ट बीट अभी नॉर्मल हो गई। तो शंकराचार्य कहते हैं कि आपने रस्सी को सांप समझ रखा है, ये माया है, ये इल्यूजन है। गुरु आते हैं आपके जीवन में, ज्ञान का प्रकाश करते हैं और उस ज्ञान के प्रकाश में आपको पता चल जाता है कि आप तो खामखा घबरा रहे थे, ये तो सांप नहीं है, तो रस्सी है। आपका डर सारा खत्म हो जाता है। और जो आपकी भावना थी कि ये सांप है, ये माया है, ये इल्यूजन है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक रेगिस्तान में हिरण पानी की खोज, प्यासा है, पानी की खोज में जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। उसे क्या मिलता है? मृग मरीचिका, फैंटस्मैगोरिया, क्या बोलते हैं उसको, मिराज। और इसी तरीके से पानी की खोज में वो जाता है, लेकिन जहां भी पानी देखता है दौड़ के जाता है, वहां पानी नहीं मिलता, अल्टीमेटली एग्जॉस्ट होकर के मर जाता है। तो ये जो पानी है ये इल्यूजन है, वहां पानी नहीं है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार वहां पानी का अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार इस संसार का अस्तित्व नहीं है और इस संसार में सुख का अस्तित्व नहीं है। तो जीवात्मा जो संसार में सुख की खोज कर रही है वो उसी हिरण की तरह परेशान हो रही है जो रेगिस्तान में पानी की खोज करता है। वहां पानी नहीं मिलेगा, वहां वो पानी के नाम केवल मिराज है। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया शंकराचार्य ने, बहुत सुंदर सिद्धांत है। रामानुज आचार्य ने इस सिद्धांत के ऊपर एक और सिद्धांत दे दिया। उन्होंने सिद्धांत दिया कि अरे आप कह रहे हैं कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। अच्छा, आपको कैसे पता कि ये सांप नहीं है? आपको कैसे पता? इसका मतलब है कि आपको पता है कि सांप का अस्तित्व है। सांप कैसा दिखता है आपको पता है, सांप कैसा चलता है आपको पता है, सांप कैसा होता है आपको पता है। इसलिए आप कह पा रहे हैं, आप तुलना करके बोल रहे हैं कि सांप नहीं है, रस्सी है। इसका मतलब आपको पता है रस्सी है, आपको पता है सांप है, आपको रस्सी के बारे में भी पता है, आपको सांप के बारे में भी पता है। आप बोल रहे हैं कि मृग मरीचिका है, ये पानी नहीं है। इसका मतलब है आपको पता है कि पानी कैसा होता है, इसका मतलब पानी का भी अस्तित्व है। आप कह रहे हैं कि संसार भ्रम है, संसार माया है, ये वास्तविक नहीं है। इस क्यों नहीं है? इसके स्वरूप का ज्ञान है आपको कि ये माया है, ये भ्रमित है।
इसका मतलब आपको पता है कि वास्तविक संसार क्या है? इसका मतलब कि वास्तविक संसार है जो कि ये नहीं है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली शंकराचार्य अपने सिद्धांत के माध्यम से एक वास्तविक संसार है करके प्रस्तुत कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? ये लॉजिक समझ आ रहा है? शंकराचार्य अपने सिद्धांत में क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि भगवान का धाम होता है, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा जगत है जिस जगत का रिफ्लेक्शन है ये, ऐसा नहीं बोले। पर अगर वो बोल रहे हैं कि संसार दुखालय है, भ्रम है, माया है, और तुलना कर रहे हैं और रस्सी और सांप का एग्जांपल देते हुए, तो रामानुज आचार्य बोल रहे हैं इसका अर्थ है कि आप अपने इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व है। इसलिए शंकराचार्य की फिलॉसफी में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आध्यात्मिक जगत के विषय में नहीं बताया, लेकिन बताया है। समझ पा रहे हैं? और उसी को गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो जगत है ये तो उस जगत का रिफ्लेक्शन है। अब कोई व्यक्ति पेड़ के रिफ्लेक्शन को देखता है और रिफ्लेक्शन से आम का फल तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको मिलेगा? उसे नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति इस संसार के अंदर से कुछ सुख लेने का प्रयास करता है, उसको नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर जिज्ञासा करता है, इसका मतलब ये तो इल्यूजन है, ये तो भ्रम है। फिर वो क्या करता है? वो वास्तविक जगत की अन्वेषण में, खोज में लगता है। तो कर्मकांड क्या है? इसी संसार में फल खोजने का प्रयास, रिफ्लेक्शन में फल खोजने का प्रयास। काफी दिन प्रयास करने के पश्चात व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वास्तविक वृक्ष कहां है उसकी खोज में लगता है, तो वो कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात जब ज्ञान कांड की उसकी जो ज्ञान कांड में वो मैच्योर हो जाता है, तब उसे समझ आ जाता है कि वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व है, जिसको गीता में भगवान कैसे बता रहे हैं? गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन मेरा जो जगत है न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अर्जुन मेरा एक जगत है, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वहां किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। जैसे हमारा जो संसार है इसमें प्रकाश की कृत्रिम व्यवस्था की गई है। अगर ये लाइट ना हो तो स्वाभाविक अंधकार है, अगर सूर्य ना हो तो स्वाभाविक अंधकार है। तो लाइट की कृत्रिम व्यवस्था की गई, आर्टिफिशियल व्यवस्था की गई है। आध्यात्मिक जगत में लाइट की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वतः प्रकाशित है, वो ऑटोमेटिक प्रकाशित है। इसलिए वेद में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार के जगत से प्रकाश के जगत तक ले जाना ही वेदों का उद्देश्य है। कोई पूछे वेद क्या करते हैं? ये करते हैं, अंधकार के जगत से प्रकाश के जगत तक लेकर के जाते हैं। असतो मां सदगमया, इस संसार में हर वस्तु असत है, टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी जगत से, असत से सत्य की ओर लेकर के जाते हैं। मृत्योर मां अमृतम गमया, इस मृत्यु के जगत से अमृत के जगत तक लेकर के जाते हैं। यह है वेदों का उद्देश्य। भगवान ने जब बोला कि मेरे धाम में न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई, अरे भगवान मुझे बता क्यों रहे हैं ये मुझे आप क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? तब भगवान बोल रहे हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। अर्जुन तुम मेरे अंश हो, और आजकल नहीं, सनातन अंश हो। लेकिन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन मन और इंद्रियों से संसार में संघर्ष कर रहे हो। इसलिए तुम्हें याद दिला रहा हूं कि इस संसार से परे मेरा अपना एक धाम है, जिसका लक्षण कैसा है? जहां पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। और ये जो संसार जिसमें तुम हो अभी, ये उस जगत का एक प्रतिबिंब मात्र है, एक रिफ्लेक्शन मात्र है। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी है और बहुत सारा भोजन रखा है, लेकिन वो भोजन को प्रतिबिंब में देख करके प्रसन्न हो रहा है,
और प्रतिबिंब से भोजन लेने का प्रयास करेगा, तो क्या वो उसकी भूख मिटेगी? नहीं। उसकी भूख मिटेगी निश्चित रूप से अगर वो वास्तविक स्थान से भोजन प्राप्त करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में आनंद की खोज कर रहा है, तो आनंद की खोज की पूर्ति उसकी इस संसार में नहीं होगी, उससे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हमने कहां से शुरू किया? हमारी पूरी जर्नी कहां से शुरू हुई? आनंद की खोज से। लेकिन कहां पे कंप्लीट हुई? कि इस जगत में आनंद नहीं है। जो कुछ भी आनंद प्रतीत होता है वो आनंद का रिफ्लेक्शन मात्र है। लेकिन वास्तविक आनंद तो तब प्राप्त होगा जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाकर के भगवान की शरण स्वीकार करेगा। और वेदांत, वेद अंत, वेदों का कंक्लूजन ही यह है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, भक्ति, कर्म मीमांसा, तत्पश्चात कर्म मीमांसा के बाद में कौन सी फिलॉसफी है? न्याय। न्याय के पश्चात वैशेषिका, वैशेषिक के पश्चात सांख्य, सांख्य के पश्चात योग, योग के पश्चात लास्ट में आता है वेदांत, उत्तर मीमांसा, फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल कंक्लूजन वेद का क्या है? वेदों का फाइनल कंक्लूजन है कि संसार में सुख नहीं है, सुख के लिए इस संसार को ट्रांसेंड करना पड़ेगा, भगवान की शरण स्वीकार करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, वेदों का लक्ष्य है मेरे धाम में प्रवेश करना। और यही बात बोल रहे हैं, असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। तो अगर कोई पूछे वेदों का उद्देश्य क्या है, तो वेदों का उद्देश्य है इस संसार से ट्रांसेंड करके, इस संसार के स्वरूप को समझ करके और आध्यात्मिक जगत को प्रवेश करना, इसके लिए वेद है। तो एज अ हिंदू, अच्छा लोग बोलते हैं वेद में बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, स्कल्पचर्स है, ये बहुत कुछ है। ये सब किस सेक्शन में आ गया? किस सेक्शन में आ गया? कौन बोला ज्ञान? ये सब आ गया कर्म कांड में, ये कर्म के सेक्शन में आ गया। भाई ये सारी वस्तुएं संसार में सुखी होने के लिए है। और कर्म कांड से व्यक्ति ज्ञान कांड में कब प्रवेश करता है? जब कर्म कांड कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कि सुख के सारे प्रयास कर लिए, एस्ट्रोलॉजी लगा ली, एस्ट्रोनॉमी लगा ली, मैथमेटिक्स लगा ली, आयुर्वेद लगा लिया, सारे वेद लगाने के बाद में व्यक्ति जब अनुभव करता है कि संसार में सुख नहीं है, कुछ तो कमी है, तो व्यक्ति फिलोसोफर बन जाता है, जिज्ञासु बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। ये समझ पा रहे, जीवात्मा की ट्रेजेक्ट्री है ये, कि कैसे जीवात्मा कर्मकांड से ज्ञान कांड और ज्ञान कांड के पश्चात वेदांत में प्रवेश करता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जो हमने चर्चा करी। समझ आया? क्लियर समझ आया? संसार जिज्ञासा का प्रश्न है, जिज्ञासा है, दुख का कारण क्या है? कोई कारण नहीं, संसार दुखालय है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। इट इज डिजाइन इन दैट वे। समझ पा रहे? क्वेश्चन है संसार में दुख का कारण क्या है? आंसर क्या है? क्यों दुख का कारण? भोजनालय में भोजन मिलता है, प्रभु जी क्यों मिलता है? क्योंकि भोजनालय में है तो भोजन नहीं मिले तो क्या मिलेगा? औषधालय में औषध मिलती है, तो जिस जगह पे है उस जगह पे वही तो मिलेगा। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अच्छा, अभी प्रश्न ये उठता है दुख क्यों मिलेगा? अभी क्वेश्चन ये है, ठीक है आपने कहा संसार दुखालय, जीव को दुख मिलता, जीव को दुख मिलता क्यों है भाई? क्यों मिलता है दुख?
अगर एक बच्चा पिताजी का हाथ छोड़ करके मेले में खिलौने के चक्कर में दौड़ के भाग जाएगा और बाद में खो जाएगा, तो क्या होगा? दुख पाएगा। अच्छा, इस दुख की सृष्टि किसने करी? कौन हाथ छुड़ा के भागा? बच्चा। क्यों भागा? सुख की खोज में भागा। लेकिन बाद में पता चला सुख तो वहां था ही नहीं, सुख तो वहीं था जब पिताजी के साथ था। अभी तो यहां मुझे कोई बच्चा छोड़ करके भाग गया सुख की खोज में, अब लेकिन सुखी नहीं हो रहा है, अब परम दुखी हो गया है। तब क्या करेगा? रोने लगेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। पिताजी, मैं आपको छोड़ करके आ गया, सुख की खोज में आया था, मैं नहीं जानता था कि जहां मैं था वहीं सुखी था। आपका जो हाथ पकड़ा था, सुख सारा वहीं पे था, लेकिन कुछ अलग सुख की खोज में कुछ और व्यापक सुख मिलेगा, उस फैंटेसी में मैं आपकी उंगली छोड़ करके, आपने मुझे पकड़ने का प्रयास भी किया था लेकिन मैं छोड़ करके आ गया। लेकिन अब आके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, यहां तो उतना सुख नहीं है। सुख क्या नहीं है? दुख है। अभी पॉपकॉर्न खरीदना है, पैसा नहीं है, झूला झूलना पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सुख की खोज में आया था लेकिन दुख मिला। तो जीवात्मा कब आई, कैसे आई तो पता नहीं, इस संसार में आई सुख की खोज में, लेकिन इस संसार रूपी जंगल के अंदर भटक गई। दुर्भाग्य यह है कि 99% जीवात्मा को पता ही नहीं कि हम भटक गए। जिनको पता चलता है वो ज्ञान की उपासना में लग जाते हैं, मतलब फिलोसफर बन जाते हैं, जिज्ञासा करते हैं, संसार के स्वरूप को समझते हैं। कितने परसेंट लोग नहीं समझते? 99% नहीं समझते, 99% कर्म में खुश है। 99% छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कि अभी वो दुख में फंस गए हैं। 1% बच्चा रियलाइज करता है, मतलब 1% व्यक्ति संसार के जो रियलाइज करता है कि दुख है। उन 1% में से 99% अभी ज्ञान की उपासना में लगे हुए हैं, अभी केवल फिलोसफिकली समझ रहे हैं संसार को, अभी तक रियलाइज नहीं किया कि मुझे पिता की शरण स्वीकार करनी है। इसलिए बोला गया है, भागवत में एक श्लोक में बोला गया है, मुक्ता नाम भी सिद्धा नाम नारायण पारायण। हजारों लाखों करोड़ों कर्मियों में कोई एक होता है जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान मार्ग की उपासना करता है, यानी समझ गया दुख है। उन हजारों हजारों लाखों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक होता है जो नारायण पारायण होता है, जो चाहता है पिताजी मुझे वापस बुला लीजिए आपके पास। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं हर व्यक्ति भक्ति मार्ग में क्यों नहीं आता, तो कारण यह है कि अभी तक उसके सांसारिक जो आकर्षण है, अभी क्या है, वो पिता से विमुख हो गया, पिता की उंगली छुड़ा करके गया है, झूला देख रहा है मजा लग रहा है, पॉपकॉर्न देख रहा है मजा लग रहा है, गुड़िया के बाल देख रहा है मजा लग रहा है, खिलौने देख रहा है मजा लग रहा है, अभी तक उसको मजा लग रहा है, इसलिए पिताजी बुलाए भी, बेटा इधर नहीं आएगा, उसको मजा लग रहा है, लगने दी। इसलिए हर व्यक्ति का अपना समय आता है, हर व्यक्ति का हम एक्सपेक्ट करते हुए भक्ति मार्ग में आ जाए, तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको संसार में मजा लग रहा है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना समय आता है, हर चीज अपने समय से होती है। जिस दिन उस बच्चे को रियलाइज हो जाएगा कि मैं जो दौड़ करके पिताजी के हाथ छोड़ के आ गया हूं, लेकिन मैं सुख का प्रयास कर लेंगे, मिल नहीं रहा है, तब उसको वापस स्मरण आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उसको, उस खोए हुए बच्चे को पिताजी के किसी दूत का आश्रय मिल जाता है, संग मिल जाता है, तो वो उनको समझाते, बेटा पिता की बात नहीं माना, लेकिन पिताजी के एजेंट की बात सुन लेता है। तो संसार में कोई व्यक्ति खो गया है, भगवान की बात नहीं सुन रहा, अगर भगवान के एजेंट से मिल जाता है तो भी उसको स्मरण आ जाता है। लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी आपका होमवर्क ये है कि अब आपको बताना है, कर्म कांड के 2-4 उदाहरण देने हैं और ज्ञान कांड के 2-4 उदाहरण देने हैं। एक क्वेश्चन है, मतलब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कर्म कांड का उदाहरण दीजिए। कर्म कांड की डेफिनेशन मैंने बता दी, क्यों होता है कर्म कांड माता जी? हाँ,
क्यों अच्छा कर्म करना चाहिए? हाँ, कर्म कांड का अर्थ क्या मैंने बताया था, कौन बताएगा? कर्म कांड का अर्थ क्या होता है रोजी? हाँ, सही मार्ग से सुख की प्राप्ति। ठीक है, ओके, रेस्ट्रिक्शन के अंदर। फिर कर्मकांड के बाद क्या आता है? क्या होता है ज्ञान में? क्या विचार आता है ज्ञान में? ज्ञान कांड की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या है? दुखालय है। तब वो क्या करता है? दर्शन के माध्यम, फिलोसफिकली इस संसार को समझता है, और तत्पश्चात वेदांत ठीक ठीक स्थिति में आ जाता है। 2 मिनट का और समय लूंगा, एक स्टोरी में बताने के लिए उद्देश्य से शुरू किया था। बिल्वा मंगल ठाकुर नाम के एक भक्त हुए, बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है। इनकी स्टोरी के 2 पार्ट है, लेकिन मैं एक ही पार्ट सुनाऊंगा। तो एक अच्छे व्यक्ति थे, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, दक्षिण भारत में रहते थे। और बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे एक लेखक थे, कवि थे, बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे। लेकिन किसी कारण से बुरी संगति में फंसना, यानी कुछ मित्रों ने इनको कहा कि देखो बिल्वा मंगल, नदी पार एक चिंतामणि नाम की वैश्य रहती है और बहुत मीठा गाती है, तुम लिखते हो वो गाती है, अच्छा कॉम्बिनेशन जमेगा। तो बिल्वा मंगल के मित्रों ने क्या किया, बिल्वा मंगल को लेकर के चले गए चिंतामणि के पास। तो जब पहली बार बिल्वा मंगल चिंतामणि से मिला, उसको बहुत आकर्षण हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब हर दिन चिंतामणि के पास जाते थे, और हर दिन जब चिंतामणि के पास जाते थे, ये लिखते थे, चिंतामणि गाती थी, बहुत अच्छी जोड़ी जमती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्वा मंगल चिंतामणि से आसक्त हो गए, बहुत आसक्त हो गए। तो जब ये आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि एक बार इनका पिता का देहांत हो गया। तो जो ब्राह्मण लोग जो अंत्येष्टि क्रिया कर रहे थे, तो ब्राह्मणों को बोल रहे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। क्यों जल्दी खत्म करो? मुझे जाना है। कि कहां जाना है? मुझे चिंतामणि के पास जाना है। तो इनका आकर्षण इतना बढ़ गया चिंतामणि के प्रति कि बिल्कुल निर्लज होकर के ये ब्राह्मणों से कह रहे हैं जल्दी खत्म करो ये सब क्रियाक्रम, मुझे जाना है। उस दिन बहुत तेज तूफान आया था, बहुत तेज वर्षा आई थी, बहुत बारिश थी, और नदी उफान पर थी। ये प्रसिद्ध स्टोरी, इस तरह की सिमिलर स्टोरी तुलसीदास जी की भी है उत्तर भारत में। तो नदी तो इतनी उफान पर है, तो जाए कैसे नदी पार करके? नाव नहीं है, तो एक लाश बह करके जा रही थी, उस लाश का सहारा लेकर के बिल्वा मंगल नदी पार कर गए। चिंतामणि से मिलने का इतना आकर्षण। चिंतामणि के घर में नॉक किया, तो नॉक तो किया, तो चिंतामणि तो आई नहीं, निकली नहीं, क्योंकि चिंतामणि ने विचार किया कि आज इतनी तेज बारिश हो रही, नदी उफान पे, बिल्वा मंगल नहीं आएंगे। और क्योंकि चिंतामणि ऊपर के कक्ष में रहती थी, दरवाजे की आवाज सुनी नहीं, तो चिंतामणि से मिलने की उत्कंठा इतनी थी कि बिल्वा मंगल ने एक सांप को रस्सी समझ करके और ऊपर चढ़ गए, और घर के फर्स्ट फ्लोर पे सीधे जाकर के बिल्वा मंगल चिंतामणि की बालकनी के अंदर से प्रवेश कर गए। चिंतामणि तो आश्चर्यचकित हो गई, और तब चिंतामणि ने बिल्वा मंगल को उपदेश दे डाला। बोले, चिंतामणि ने कहा, बिल्वा मंगल, ये तो मेरे शरीर से इतना आसक्त हो, अगर थोड़ी आसक्ति भी तुम्हारी अगर भगवान के प्रति होती, ईश्वर के प्रति होती, तो तुम्हारा जीवन आज सार्थक हो गया होता। उस दिन चिंतामणि की बात पहली बार बिल्वा मंगल को असर कर गई। चिंतामणि की जो बात है बिल्वा मंगल को इतनी चुभी कि इमीडिएटली बिल्वा मंगल का एक सांसारिक आकर्षण खत्म हो गया, और ये चले गए वृंदावन। अभी इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए, ये बिल्वा मंगल की स्टोरी में होता है ऐसा नहीं है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जब जीवन में कोई अचानक ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, हर व्यक्ति का एक टर्निंग पॉइंट आता है।
सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से व्यापार में समस्या आ गई, व्यक्ति टर्न मार देता है। रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, अचानक से कुछ समस्या आ गई, व्यक्ति टर्न मार देता है। परिवार में सब कुछ मजे में चल रहा है, सुख समृद्धि शांति है, मजे से सब कुछ चल रहा है, लेकिन अचानक ये ईश्वर की ऐसी व्यवस्था होती है, कि विशेष व्यवस्था होती है कि जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, कि बहुत सम्माननीय व्यक्ति है लेकिन उसके साथ कुछ इंसल्टिंग हो गया, तो अचानक से जीवन में व्यक्ति के टर्निंग पॉइंट आता है। इसी प्रकार से बिल्वामंगल के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। इसी प्रकार से टर्निंग पॉइंट आया था महाराज भर्तृहरि के जीवन में, जो पिंगला से प्रेम करते थे, उनकी पत्नी। और आप लोगों ने प्रसिद्ध, मैंने पहले भी बताया कि पिंगला भर्तृहरि महाराज को एप्पल दिया गया, एक सिद्ध एप्पल एक ऋषि लाके दिए कि महाराज मैंने यज्ञ के माध्यम से इस एप्पल को सिद्ध किया है। महाराज ने कहा ये एप्पल जो खाएगा वो तरोताजा रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। तो महाराज ने विचार किया कि मैं पिंगला से इतना प्रेम करता हूं, ये एप्पल मैं क्यों रखूं, एप्पल पिंगला को दे देना चाहिए। तो पिंगला को एप्पल दिया, तो पिंगला लेकिन प्रेम करती थी घोड़े वाले से, तो उसने एप्पल पकड़ा दिया घोड़े वाले को। तो घोड़े वाला प्रेम करता था गांव की वेश्या से, वेश्या को एप्पल दे दिया। वेश्या सोच रही है कि मैं इतना घृणित कार्य में लगी हुई हूं, ये एप्पल खा के मैं क्या करूंगी, हमारे देश के राजा कितने महान हैं, ये तो उनको देना चाहिए। और वो घूम करके एप्पल पहुंच गया महाराज भर्तृहरि के पास। जब भर्तृहरि ने पूरा सर्कल की स्टडी करी, ये वही भर्तृहरि थे जिन्होंने पिंगला की सुंदरता के ऊपर श्रृंगार शतक लिखा था। इतना विरक्त हो गए कि अब इन्होंने वैराग्य शतक लिखा, संसार छोड़ के इस जंगल में चले गए और महाराज विक्रमादित्य को राजा बना के चले गए। तो देखिए जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। इसी प्रकार से बिल्वामंगल ठाकुर के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, दो टर्निंग पॉइंट आए। एक टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पहला टर्निंग पॉइंट क्यों आया, चिंतामणि के उपदेश से। इसलिए जो बिल्वामंगल ठाकुर ने आगे चल के कृष्ण खंडामृत नामक ग्रंथ लिखा, उसमें सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं बिल्वामंगल ठाकुर चिंतामणि को, कि चिंतामणि की कृपा ही थी कि जो मैं सांसारिक आसक्ति से निकल करके और भगवान के चरणों में मेरी मति हुई। जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है तो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करता है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में कहां जाएगा उसे पता नहीं है। भाई अध्यात्म का मार्ग भी तो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आध्यात्मिक मार्ग में वो कहां प्रवेश करेगा उसको पता नहीं है। बिल्वामंगल भी इस प्रकार अध्यात्म के मार्ग में निकल गए, लेकिन ये अध्यात्म का मार्ग कहां तक लेकर के जाता उनको पता नहीं था। आगे चल के बिल्वामंगल को वैष्णवों की संगति प्राप्त हुई, और उन वैष्णवों की संगति में बिल्वामंगल ने ये एहसास किया, उनको समझ आया कि सभी आध्यात्मों का चूड़ामणि है। ये आध्यात्मिक मार्ग, कई प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक आश्रय तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पद में, चरण कमल है। तो जब तक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेता, उसका अध्यात्म परिपक्व नहीं होता। बहुत अध्यात्मवादी हैं, कोई योग मार्ग में लगे, कोई सिद्ध मार्ग में लगे हैं, कोई ज्ञान मार्ग में लगे हैं, पर ये पहुंचना कहां है उनको पता नहीं है। लेकिन बिल्वामंगल को वैष्णवों की संगति का लाभ ये हुआ कि उन्हें पता चल गया कि अध्यात्म का मार्ग अल्टीमेटली जाता है भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक। और तब जाके वैष्णवों की संगति में बिल्वामंगल कृष्ण भक्त बन गए, और उन्होंने बहुत सुंदर 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 गीत लिखे। समझ पा रहे? तो दो टर्निंग पॉइंट, पहला टर्निंग पॉइंट लाइफ में कब आया, चिंतामणि की संगति में। क्या बन गए, एक भौतिकवादी व्यक्ति से, एक मेटेरियलिस्ट से ये आध्यात्मिक सीकर बन गए, स्पिरिचुअल सीकर बन गए। पर अभी स्पिरिचुअल सीकर हैं, अध्यात्म की खोज में हैं। अब जब व्यक्ति आध्यात्मिक खोज में आता है तो स्टडी करने लगता है ना, अरे बहुत सारी संस्थाएं, मैं कहां जाऊं, कहां से दीक्षा प्राप्त करूं, किससे ज्ञान प्राप्त करूं, चलिए मैं थोड़ा उस संस्था को देख के आता हूं, चलिए उन गुरुजी से मिल करके आता हूं, थोड़ा ऋषिकेश होके आता हूं, थोड़ा हरिद्वार होके आता हूं, थोड़ा वृंदावन देख के आता हूं। फिर व्यक्ति क्या करता है, एनालिसिस करता है, दिमाग में घुमाता है कहां जाना सही है, कौन किसकी फिलॉसफी अच्छी, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग टीवी से
आस्था चैनल में देखता है, संस्कार चैनल में देखता है, प्रार्थना टीवी में देखता है, इन गुरुजी को सुनता है, उन गुरुजी को सुनता है, थोड़ा ईशा फाउंडेशन होकर के आता है, थोड़ा सुदर्शन क्रिया ट्राई करता है, थोड़ा राजयोग ट्राई करता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सीकर। ये ट्रायल कब तक चलता रहता है? कब तक चलता रहता है? जब तक वैष्णवों की संगति में कृष्ण कथा नहीं सुन लेता। जिस दिन वैष्णवों की संगति में कृष्ण कथा सुन लेता है, प्रविष्ट कण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण, कान से जब कृष्ण कथा प्रवेश करती है, हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी क्लैरिटी दिखने लगती है कि सारा आध्यात्मिक मार्ग का भी अल्टीमेट कंक्लूजन है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। तो स्पिरिचुअल सीकर भी परफेक्शन को कब पहुंचते हैं? जब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर के जीवन में 2 टर्निंग पॉइंट आए। पहले वो मेटेरियलिस्ट से स्पिरिचुअल सीकर बने, और स्पिरिचुअल सीकर के बाद में वो कृष्ण भक्त बने। हरे कृष्ण। तो समय हो गया है, कल जन्माष्टमी है। अब क्योंकि प्रभु जी ने इस बात को ले ही आए, तो मैं 2 मिनट गा ही देता हूं। बिल्वमंगल ठाकुर कृत बहुत सारे गीत हैं, एक गीत हम गाते हैं। समय है ना आप लोगों के पास? अब आए हैं तो गा ही लेते हैं। संडे संडे मिलना होता है मुझे, हालांकि वो स्वामी जी तो गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर गीत लिखा है बिल्वमंगल ठाकुर ने। इसको कहते हैं चौराष्टकम। क्या लिखा है? चौराष्टकम। चौराष्टकम मतलब एक ऐसी प्रार्थना जो चोरों के लीडर को समर्पित है। तो चोरों का लीडर कौन है? बड़ा चोर, चौराग्रगण्यम, चोरों में लीडर, उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपानांगानाम च गोकुल चौरम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपानांगानाम च गोकुल चौरम। अनेक जन्मार्जिता पाप चौरम चौरागण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जिता पाप चौरम चौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवामृतश्यामलकान्ति चौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरगण्यं पुरुषं नमामि। अकिंचनीकृत्य पदाश्रिताय करोति भिक्षोपपीकेहहीनम्। केनापि अहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि।
मदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव पलाशये कुत्र वृतोदचोर त्वां भक्तिदां मया निरुद्धा चिन्तन्सि घोरं यमपाशबन्धं विन्दसीमं भव पाशबन्धम् चिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कराग्रहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौर हरे चिराय सचोर दोषितं एव गन्तम् काराग्रहे वत्सदा हृदय मदीये मम भक्तिपाश दृढबन्धनिश्चल मम भक्तिपाश दृढबन्धनिश्चल त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संक्षेपी स्वरस्य चौर हृदयं न विमुच्ययामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ब्रज में जो मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध हैं, गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध हैं, हमने जो अनेक अनेक जन्मों में पापों का फिक्स डिपॉजिट बनाया है उसको चुराने में प्रसिद्ध हैं। ऐसे चोरों में जो अग्रणी चोर हैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो राधे रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, जो नवंबर जब मॉनसून क्लाउड आता है तो उसकी जो शोभा होती है, मॉनसून का बादल श्याम रंग का, उसके पीछे जब सूर्य होता है शाम के 4 बजे, कितना सुंदर आकर्षक लगता है। ऐसी सुंदर कांति को भी जो चुरा लेते हैं। और पदाशिता नाम च समस्त चोरम, जो इनके चरणों का आश्रय लेता है उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। ऐसे चोरों में जो अग्रणी चोर है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी चोर को रखना कहाँ चाहिए? तो जेल में रखना चाहिए। तो दुनिया की सबसे डेंजरस जेल क्या है? तो आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, मेरे हृदय रूपी जेल में आपको हमेशा बंद करके रखूंगा। क्यों? कि सबसे डेंजरस जेल यहाँ पर है। इस प्रकार से हमने आज सुना किस प्रकार से बिल्वा मंगल ठाकुर एक कोर मेटेरियलिस्ट से एक स्पिरिचुअल सीकर बने और फिर स्पिरिचुअल सीकर से कृष्ण भक्त बने। हर जीवात्मा इस प्रकार से एक ट्रेजेक्ट्री सेट करती है। पहले वो मेटेरियलिस्ट होती है, पाप पुण्य में लगी रहती है,
तत्पश्चात आध्यात्म में प्रवेश करती है, तत्पश्चात वैष्णवों की संगति वो कृष्ण भक्त बनती है। हरे कृष्ण।